नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। एक ऐसे शासक की जिन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जी हाँ, आज का विषय है छत्रपति संभाजी महाराज की कैद और उनका बलिदान। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और उस दौर में पहुंचते हैं जब मराठा साम्राज्य की नींव को हिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने अदम्य साहस से इतिहास के पन्नों पर अमर कहानी लिख दी। सबसे पहले बात करते हैं संभाजी महाराज कौन थे। संभाजी महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। उनका जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर किले में हुआ था। शिवाजी महाराज की तरह ही संभाजी भी बचपन से ही बहादुर और नन्ही उम्र में ही युद्ध कौशल में पारंगत थे। कहा जाता है कि संस्कृत और मराठी के विद्वान थे और कई भाषाओं के जानकार थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद 1680 में संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 23 साल, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्हें एक विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, वो भी तब जब चारों तरफ दुश्मन उनकी ताक में थे। मुगल बादशाह औरंगजेब, पुर्तगाल, सिद्दी और यहाँ तक कि कुछ अपने ही लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। फिर भी संभाजी महाराज ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब बात करते हैं उस दौर की जब औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने की ठान ली थी। औरंगजेब, जो अपने क्रूर शासन और धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता था, उसे मराठों की बढ़ती ताकत बर्दाश्त नहीं हुई। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को कई बार धूल चटाई थी और अब संभाजी महाराज भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की नीति को और मजबूत किया। उनकी सेना पहाड़ों, जंगलों और किलों से निकलकर मुगल चौकियों पर हमला करती और पलक झपकते ही गायब हो जाती। इससे औरंगजेब तिलमिला उठा। उसने अपनी विशाल सेना को दक्कन में उतार दिया और संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया। लेकिन संभाजी महाराज को हराना इतना आसान नहीं था। कई सालों तक यह संघर्ष चलता रहा। संभाजी महाराज ने न सिर्फ मुगलों को चुनौती दी, बल्कि पुर्तगालियों और सिद्दियों को भी सबक सिखाया। लेकिन फिर आया वो दिन जो मराठा इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। फरवरी 1691 की बात है। संभाजी महाराज अपने कुछ विश्वासु सरदारों के साथ संगमेश्वर में थे। संगमेश्वर, जो आज महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में स्थित है, एक छोटा सा वाड़ा था। यहाँ वे अपने परिवार और सेना के साथ कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी यहाँ की लोकेशन उनके एक करीबी द्वारा मुगलों को बता दी गई। मुगल सेनापति मुकरब खान को जैसे ही यह खबर मिली, उसने फौरन अपनी सेना के साथ संगमेश्वर पर हल्ला बोल दिया। संभाजी महाराज के पास उस समय ज़्यादा सैनिक नहीं थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और डटकर मुकाबला किया। लेकिन संख्या में भारी मुगल सेना के सामने वो पकड़े गए। उनके साथ उनके खास दोस्त और सलाहकार कवि कलश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब संभाजी महाराज को पकड़ा गया तो औरंगजेब के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई होगी। उसे लगा कि अब मराठा साम्राज्य का अंत नजदीक आया। संभाजी महाराज को जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के दरबार में लाया गया। लेकिन यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो संभाजी महाराज को एक योद्धा से महानायक बना देती है। जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो औरंगजेब ने सोचा कि वह उन्हें डरा धमका कर मराठा साम्राज्य की सारी जानकारी हासिल कर लेगा। उसने संभाजी से कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो और मराठा किलों के बारे में बात बता दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम्हें ऊंचा ओहदा और शाही खजाना भी दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर कहा, औरंगजेब, तू मुझे डराना चाहता है। मैं वो संभाजी हूँ जो अपने धर्म और अपनी मिट्टी के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता। तू चाहे जो कर ले, मैं अपने धर्म को छोड़ूंगा नहीं, ना अपने लोगों को धोखा दूंगा। यह सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने संभाजी महाराज को तरह तरह की यातनाएं देने का हुक्म दिया। उन्हें कोड़े मारे गए, उनके शरीर पर गर्म लोहे की सलाखें चलाई गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनकी जीभ काट दी गई। लेकिन हर यातना के बाद भी संभाजी महाराज के चेहरे पर वही तेज बना रहा। वो चीखे नहीं, रोए नहीं। उनकी आंखों में वही आग थी जो औरंगजेब को जलाकर राख कर देना चाहती थी।
11 मार्च 1689 को तुलापर में वाघ नदी के किनारे संभाजी महाराज का अंतिम बलिदान हुआ। औरंगजेब के हुक्म से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और नदी में बहा दिए गए। लेकिन क्या औरंगजेब यह समझता था कि संभाजी के मौत से मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, उसने बहुत बड़ी गलती की। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों में एक नई आग भर दी। उनके बलिदान की खबर जंगल की आग की तरह फैली और हर मराठा योद्धा ने कसम खाई कि वे औरंगजेब को सबक सिखाएंगे। इसके बाद मराठा सेना ने औरंगजेब के खिलाफ ऐसा युद्ध छड़ा कि उसकी नींद हराम हो गई। मराठों ने उसे चैन से औरंगजेब की मृत्यु तक मराठों ने उसे चैन से नहीं जीने दिया। संभाजी महाराज की शहादत सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक नया संघर्ष की शुरुआत थी। उन्होंने अपने खून से यह साबित कर दिया कि स्वराज्य की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी छत्रपति संभाजी महाराज की कैद और बलिदान की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और सम्मान के लिए लड़ना कितना जरूरी है। संभाजी महाराज आज भी हर मराठा के दिल में जिंदा है और उनका बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं माननी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक किस्से सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।